हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा सीबीएसई का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी सिखाएंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ाया था, ठीक है। और हमने बताया था कि उसी लेक्चर में कि अब जब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। The imaginary lines, इमेजिनरी हैं, मीन्स इनको इमेजिन किया जाता है। The imaginary lines which are used for represent to the direction of electric field are called electric field lines। ठीक है। वे इमेजिनरी लाइंस जो यूज होती हैं, द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होती है। अब डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इनकी प्रॉपर्टीज से समझेंगे आप। इनकी प्रॉपर्टी बहुत आती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज इनकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये इनकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट समझिए। जैसे आपने कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ओके। अब इसके नियर जब आप एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं, ये लाए, तो बताइए पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता, जब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के नियर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो ये इसको रिपल्सिव करेगा, मींस इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन है वो ऐसे है, आउटवर्ड, ठीक है। इट मींस आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि ई वेक्टर इज इक्वल होता है एफ वेक्टर ऑफ अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट है तो ई वेक्टर इज इक्वल टू होगा एफ वेक्टर, मींस ई वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो एफ वेक्टर की है, ठीक है। मतलब टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है जिस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जब इस टेस्ट चार्ज को लाए पॉइंट चार्ज के नियर, तो इसको जो टेस्ट चार्ज को ये रिपल्सिव कर रहा है, रिपल्सिव, तो मींस इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस इमेजिन करेंगे हम, वे इस टाइप से इमेजिन करेंगे, आउटवर्ड। ये देखिए रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। The electric lines of a positive point charge move to radially outward, okay। The electric lines of a positive point charge move to radially outward, outward जा रही है। क्यों जा रही है आउटवर्ड? मैंने अभी समझाया, क्योंकि इस पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप पॉइंट चार्ज नेगेटिव लें, ये लिया -1, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज इधर ले लेते हैं, ये देखिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और इसके नियर अबाउट, नियर आपने ये रख दिया टेस्ट चार्ज, तो अब बताइए क्या होगा, ये इसको अट्रैक्टिव करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, अपनी ओर खींचेगा ऐसे, मींस इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो इट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू एफ वेक्टर, मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, चार्ज की ओर लग रहा है। तो जो इसकी जो
लाइन, हम जो इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट करेंगे वो रेडियली इनवर्ड ऐसे, ये देखिए। ओके, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वे कैसी हो रही हैं, रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। और कहां से आ रही हैं, पता नहीं कहां से आ रही, इन्फिनिटी से बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको आप कैसे बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट चार्ज, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट चार्ज। ओके, अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को, देखिए दो प्रॉपर्टी हो चुकी है, अगर हम इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के पास ले आए, इसके नियर ले आए इसको, तो क्या होगा, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को नेगेटिव पॉइंट चार्ज के नियर ले आए तो क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर जाएंगी, ये देखिए। ओके, कहां से स्टार्ट हुई है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां की ओर जा रही है, नेगेटिव चार्ज की ओर, ठीक है। ये ऐसे कितने भी खींच सकते हो आप, इधर तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये जो है इस टाइप से रेडियली आउटवर्ड, ये देखिए, और ये यहाँ पे रेडियली इनवर्ड आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। इमेजिंग, ये सारी इमेजिंग लाइंस हैं, ठीक है, इनको हमने इमेजिंग किया है। ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, क्या डायरेक्शन, ये बता रही है कि अगर कोई अकेला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। ओके, यहाँ पर आइए, अगर कोई अकेला नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट चार्ज, रेडियली इनवर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट चार्ज, नेगेटिव चार्ज की साइड। ओके, when a positive point charge is brought near to a negative point charge, ठीक है, when a positive point charge is brought near a negative point charge then electric field lines move from positive charge to negative charge, ठीक है। जब एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के नियर लाते हैं जो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से नेगेटिव चार्ज की साइड में मूव करती हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गए होंगे आपके, और आगे देखिए आप फोर्थ प्रॉपर्टी। बच्चों इन सब के नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना और अपने नोट्स ये बना लेना, ठीक है। वैसे प्रयास करें अपनी लैंग्वेज में लिखने का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर भी अगर आपको पीडीएफ से जो भी हेल्प मिल जाए तो वहां से लेंगे, ठीक है। फोर्थ देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये लीजिए, कोई भी ले लो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, एनीवन, ठीक है। अब इसके किसी भी पॉइंट पर, ये देखिए, कोई भी पॉइंट पर एक टेंजेंट डालो, ये किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट सपोज कीजिए ए है, इस पर हमने एक टेंजेंट खींचा, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट खींचा जाता है वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है उस पॉइंट पर। यहां पर जो ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ये देखिए। ओके, अगर हम ये टेंजेंट यहां की बजाय यहां खींचे तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस टाइप से। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अभी देखा कि जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस, ये सब जो है एक दूसरे से डिफरेंस है, ऐसे गैप से। ओके, कहीं पर भी आप देखेंगे कि ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कहीं पर भी नहीं काट रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसे देखिए एक लाइन ऐसे है और मैं सोचूं, इमेजिन करूं कि एक लाइन ऐसे है, तो ये इम्पॉसिबल होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता?
इसलिए नहीं हो सकता जहां पर ये काटेंगे एक दूसरे को, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन जनरेट हो जाएंगी। ये देखिए E1 वेक्टर E2 वेक्टर, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पर अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी। ओके, आप देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि द टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड never intersect to each other. Why are two lines of electric field never intersect to each other? ठीक है, दो लाइन जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? तो क्यों नहीं करती मैंने अभी बताया, बिकॉज ऑफ इट इफ दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन इंटरसेक्ट पॉइंट हैव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कभी भी दो लाइन जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये ध्यान रखना है क्यों नहीं करती, बिकॉज ऑफ इट इफ दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन intersect point have two direction of electric field which is not possible. Okay, तो ये वाला टॉपिक आपके समझ में आया। इससे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी सीख ली है। अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू नेगेटिव चार्ज। अगर किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के नियर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज को ले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होंगी और किसकी ओर जाएंगी, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की। ओके, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ओके, अब कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर वे बाई चांस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे बार बार पढ़ें और इसके नोट्स अच्छे से बनाएं। प्रयास करें अपनी लैंग्वेज में बना कर लिखना, क्योंकि जो अपनी लैंग्वेज में आप थ्योरी बनाएंगे वो जो है रटनी नहीं पड़ेगी आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इसके नाम से पता चला है डाइपोल। डाई माने दो, पोल जिसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो, डाई माने दो पोल हो, जिसमें दो पोल हो और वे दोनों पोल जो हैं वे इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बने, इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बने, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, the pair of equal and opposite charge, the pair of equal and opposite charge is separated by small distance, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये जो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं ये कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेटेड है ये स्मॉल डिस्टेंस पर, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखिए आप द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल चार्ज है दोनों क्यू, अपोजिट मींस एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये वो स्मॉल होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे 12 से लेट करते हैं, बट ये जो 12 की वैल्यू होती है ये बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि ये एटम और आयनाइजेशन जो होते हैं, आयन जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये बहुत स्मॉल ली जाती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में या इससे भी छोटी माइक्रोन में ऐसे रहती है, माइक्रोन में -6 होते हैं। ठीक है, पिको में -12 होते हैं, तो इस टाइप से रहती है, बहुत छोटी होती है। तो
जैसे ये डाइपोल बन गया, अब इसमें आप देखते हैं ये जो है डाइपोल कैसे बना है, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल चार्ज है देखिए, ये भी क्यों, ये भी क्यों, इक्वल एंड फिर कैसे हैं, अपोजिट है, अपोजिट मींस एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ओके। चार्ज इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये दोनों जो चार्ज हैं एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं, तो इस जो ये जो सिस्टम होता है इज कॉल्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ओके, मॉलिक्यूल ऑफ HCl, मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH एक्सेट्रा, ये सब इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल हैं। कैसे, देखिए जब H2O डिसोसिएट होता है अपने आयन में तो ये इस टाइप से होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जब आप इससे एक डाइपोल बनाएंगे तो वो इस टाइप से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये डाइपोल बन गया। इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, जो भी गिवन होगी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बहुत छोटी होगी। तो ये देखिए आप, ये डाइपोल में इसको क्यों बोल रहा हूं, यहां पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है H पॉजिटिव, H पे एक पॉजिटिव है, इसको प्लस E कह सकते हो आप। OH नेगेटिव, इस पर एक नेगेटिव है, इसको आप माइनस E कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट है। अपोजिट कैसे, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये जो सिस्टम है ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी टाइप से HCl का जब आयनाइजेशन होगा तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा, ओके। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उतारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट बाय P, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पढ़ाया है मैंने, उसकी स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये निकालने के लिए क्या तरीका है, पहले एक डाइपोल बनाइए, प्लस Q माइनस Q, अभी बताया मैंने, बीच की डिस्टेंस होती है 12, ओके, ये 12 हम मान लेते हैं, 12 बीच की डिस्टेंस मान लेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है P, तो P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू, देखिए ये जो सिस्टम है इसमें दो चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इनमें से कोई सा भी एक चार्ज हो, आइदर चार्ज Q, और उसका प्रोडक्ट कर दो इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस से, बीच की डिस्टेंस क्या है 2l, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, ठीक है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, और इसकी यूनिट हो जाएगी Q से कूलम, 12 से मीटर, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो वही हमारा तरीका, अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए आप इसको, ठीक है। बुक से देखने की, रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मूला आपके पास है, इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। अगेन रिवाइज, the electric dipole moment is equal to the product of either charge, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एक तो चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है,
ठीक है, तो आपने इसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया। ओके, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब अगर आप कहीं पे भी डाइपोल निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, तो उसको डायरेक्शन के साथ लिखना चाहिए और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है -q से +q की ओर। ऐसे लिखिए, p वेक्टर इस टाइप से लिखो ऐसे। तो क्या डायरेक्शन है इसकी? -q से +q की ओर। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था उससे अपोजिट चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज के नियर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। अभी पढ़ाई मैंने इससे पिछले टॉपिक में। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो -q से +q की साइड है। ओके, तो जो इसकी डायरेक्शन है होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, -q से +q की ओर। ओके, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म, ये जो फॉर्मूला है अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाएगा, ये p वेक्टर इक्वल टू q, तो स्केलर क्वांटिटी है, इस पे वेक्टर नहीं आएगा, 2l स्केलर क्वांटिटी इसमें नहीं आएगा, तो p वेक्टर इक्वल टू q इनटू 2l और इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा देंगे p कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है, यूनिट होती है इसकी कूलम मीटर और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, और इसकी डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप? फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? p इक्वल टू होता है बच्चों q इनटू 12। तो इसे आप लिख सकते हैं p इक्वल टू q क्या होता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, q इक्वल टू होता है it, q इक्वल टू it। अब देखिए I एम्पियर a, ठीक है, t टाइम t, तो q की विमा तो हो गई at इनटू 12, 2 तो कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं है। l की क्या है भाई? l, ठीक है, तो q की हो गई at और 12 की हो गई l। ठीक है, तो ये आ गई p की डायमेंशन l t a। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायमेंशन। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक बहुत है, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी कहें कि वे भी हमारे चैनल से जुड़ें और अपने नोट्सों को अपने आप बनाना सीखें। और जो हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं रोज उसका लिंक दे रहे हैं, और उसको आप क्लिक करके जितने भी पढ़ाया जा रहा है उसको डाउनलोड करें और अपने नोट्स को पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इससे आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।